पटना में बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में कल जोरदार प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। अभ्यर्थी 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव का विरोध कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में मशहूर शिक्षक खान सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान खान सर ने क्या कहा था, सुनिए। 200 जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें यहाँ पे? हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही खान सर को हिरासत में लेने की खबर आई थी। जानकारी के मुताबिक देर शाम उन्हें हिरासत में लिया गया था और गर्दनीबाग थाने में रखा गया था। हालांकि पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए और नारेबाजी करने लगे। छात्रों की नारेबाजी और उनकी बढ़ती संख्या को देखकर पुलिस ने खान सर को छोड़ दिया था। इस दौरान रहमान सर और एक छात्र नेता को भी हिरासत में लेने की खबर आई थी। वहीं रात करीब 8 बजे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट MS खान ने खान सर को छोड़ने की जानकारी दी थी। खान सर को जो डिटेन किया गया था, आपके सामने वो गाड़ी पर बैठकर थाना से निकल रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनको ले जाया जा रहा है। रहमान सर भी अंदर में ही है? नहीं, अंदर में नहीं, अंदर में कोई नहीं है। कोई सर वहाँ नहीं है और बाकी इन लोगों को धरना स्थल खाली करना पड़ेगा। और तो बीपीएससी के चेयरमैन का भी कुछ आ गया है। खान सर को यहाँ से लेकर के कहाँ ले गए ये हमें पता नहीं है। वही छात्रों के प्रदर्शन और हंगामे के बाद अब बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता साकेत कुमार से बातचीत के दौरान उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन और नॉर्मलाइजेशन पर कई बातें कही हैं। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद उठा है और खास करके जो कंफ्यूजन की स्थिति है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि अब आप लोगों ने नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन जिस तरह का माहौल बना, छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कुछ कोचिंग संस्थान के तरफ से भी सपोर्ट दिया गया छात्रों को। किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और क्या आगे इस पर एक्शन? देखिए, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था और बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया उससे भी ये क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन या 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम का कोई इश्यू ही नहीं था। आयोग ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की है। आयोग ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम लेंगे। आयोग ने ये कहा था कि मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम हो सकती है। और इस पैटर्न पर हम लोगों ने 26 जून के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक एग्ज़ाम कराई है। यही बच्चे जो अभी बीपीएससी की 70th प्रीलिम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे पहले टीचर्स की एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम में और बाकी सारी एग्ज़ाम में भी बैठे हैं। वहाँ पर मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम कराई गई थी। कभी भी नॉर्मलाइजेशन आयोग ने नहीं किया है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में ना उसके बाद। और जब हम लोगों ने देखा कि लोग अननेसेसरली इसको इशू बना रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट को बरगला रहे हैं, तो आयोग ने मीडिया के माध्यम से और बाद में कल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी स्थिति पूरी तरह से क्लियर कर दी है। कई सेट में जिस तरह से आप बता रहे हैं उसी को लेकर ये कन्फ्यूजन हो गया क्या कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जब परीक्षा एक पाली में हो रही है, एक दिन में हो रही है, तो क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, मल्टी सेट क्वेश्चन पहली बार यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसके कारण कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। मल्टी सेट क्वेश्चन से हम लोगों ने 12 से अधिक एग्ज़ाम लिए 26 जून के बाद, इसलिए इसके चलते कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। शायद लोगों में भ्रांति इसलिए फैली कि यूपी में
नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी यूपीपीएससी में, तो कुछ लोग को लगा होगा कि यहाँ पर भी ये नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन करना रहता तो आयोग पहले बजाबता लोग को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सूचित करता, उसकी इन्फॉर्मेशन देता, और उसके बाद हम कहते कि साहब हम एक से अधिक शिफ्ट में करेंगे और बाकी जितनी शिफ्ट में होगा वो सबका हम रिजल्ट नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन जब हमने स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड डाउन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी कि एग्ज़ाम 13 तारीख को दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में की जाएगी, उसका मतलब है कि वन शिफ्ट वन डे एग्ज़ाम थी, तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो ये कन्फ्यूज़न या रूमर्स या तो जानबूझ के फैलाई गई है या लोग मानने को तैयार नहीं थे इस चीज़ को। तो जो जिन लोगों का हाथ है इसमें, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं वो भी इस पूरे आंदोलन में छात्रों के साथ दिखे, धरना प्रदर्शन के दौरान भी साथ रहे, और बीपीएससी को लेकर कई तरह के आरोप उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि बीपीएससी झूठ बोलता है, बीपीएससी लोगों को, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी क्या? प्रशासन से आप लोगों ने कंसल्ट किया इन चीज़ों को? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बीपीएससी खुद है। बीपीएससी खुद ये कोशिश करता है कि बिहार के छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे और एक साफ सुथरी और कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था के लिए आयोग कटिबद्ध है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो भी एग्जाम कराई है वो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कराई है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग इंक्लूडिंग कुछ संचालक जो कोर ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं, सर जैसे तमाम जो शिक्षक हैं वो थे इस आंदोलन। ऐसे कुछ लोगों ने जरूर इस बात का नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझे बगैर लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर कब से लागू है, 2012 से ही लागू है। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम, GEE की एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, एप्लीकेंट रहते हैं, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इतना एकोमोडेशन होता नहीं है। और जहाँ 15 शिफ्ट में 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के इश्यू को लोगों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पूरी नॉर्मलाइजेशन की पैटर्न को पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक माना है। उन्होंने ये माना है कि ये सिस्टम के चलते किसी को भी अन्याय नहीं होता, किसी को फेवर नहीं होती, किसी को डिसफेवर भी नहीं होता है। सो वैसी स्थिति में ये एक बहुत ही रैशनल और प्रूव्ड सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जिसके चलते किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं बिहार पब्लिक सर्विसन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने अभी तक किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। अगर करेंगे तो हम जरूर छात्रों को बताएंगे इस चीज़ से। एक्शन को लेकर क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि खान सर, रहमान सर, इस तरह के कई नाम हैं जो कि इस आंदोलन में छात्रों के साथ थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन लोगों को एक तरह से भड़का रहे थे। देखिए, बहुत लोग का मीडिया वायरल भी हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि लोगों ने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाषण भी किए हुए हैं बगैर किसी आधार के। उनके पास किसी तरह का आधार नहीं था, उसके बाद भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने जिला प्रशासन को लिखा है।